नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि हम पिछले सेशन में समास का रिवीजन कर रहे थे, समास हमने पढ़ा और काफी बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समास के जो भेद हैं उन्हें क्लियर करवाया। तो आशा करती हूँ कि समास अब आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण का एक नया पार्ट यानी कि अलंकार जो है उसे प्रारंभ करेंगे। तो अलंकार ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाए हैं। तो आज हम अलंकार शुरू करेंगे। अलंकार का क्या अर्थ होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, कोई गहना। तो जिस तरह एक नॉर्मल हम जो मनुष्य होते हैं अलंकारों द्वारा अपने सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर काव्य में अलंकार जो होते हैं काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे शब्दों के द्वारा, उनके अर्थों के द्वारा काव्य के को सजाया जाता है। तो इन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। और आज हम अलंकारों को ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि डेकोरेशन या डेकोरेटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो आप सभी बिल्कुल अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। शुरू करेंगे हम आज का सेशन, पढ़ेंगे अलंकारों को। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। क्लास 8 है ये, और अलंकार को हम कहते हैं डेकोरेशन। ठीक है। तो क्या होता है अलंकार का, जैसे मैंने आपको बताया अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण, आभूषण यानी कि कोई गहना जिसको हम धारण करते हैं सौंदर्य वृद्धि हेतु, यानी कि अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? आभूषण धारण करते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जब काव्य में यानी कि किसी कविता को हमने सजाना है, किसी कविता में हमने रस डालना है, तो उस कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उस कविता को सुंदर बनाने के लिए, उस कविता को मनमोहक बनाने के लिए हम उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य की वृद्धि करता है, उसी तरह काव्य में अलंकार जो है, आभूषण जो है, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करता है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही सरल यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और उसके आधार पर फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर अलंकार। तो एक पंक्ति है आपकी, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तट तनुजा तरिन तनुजा तट तमाल बहु छाए। बिल्कुल इसी की तरह एक और पंक्ति है, पीपल पात सरस मन डोला। पीपल पात
सरस मन डोला। तो यहाँ पर मैंने आपको दो शब्द दिए हैं, दो शब्द यहाँ पर, दो पंक्तियां, दो वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, और अगला है पीपल पात सरस मन डोला। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, आप देखिए दोनों पंक्तियों को कितने सुंदर ढंग से बुना गया है, कितने सुंदर ढंग से लिखा गया है, क्योंकि ताकि इसके भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो सके। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पहली पंक्ति जब आप देख रहे हैं, पहली पंक्ति को देख रहे हैं, तो पहली पंक्ति में क्या है? पहली पंक्ति में जो त वर्ण है, आप देखिए हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का जो त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर, तो त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 5 बार की गई है। और दूसरी पंक्ति देखिए, पीपल पात सरस मन डोला, यानी कि दूसरी पंक्ति जो है वो मन की तुलना वहां पर पीपल पात सरस मन डोला, मन डोला यानी कि मन का मचलना, मन का चंचल होना। और किसके समान? सरस यानी कि समान, किसके समान? पीपल के पात के समान। जैसे हवा चलती है तो पीपल का पत्ता लहराता है, हिलता है, तो उसी के समान यहाँ पर जो है मन जो है वो डोल रहा है, मन लहरा रहा है इधर से उधर। तो ये दोनों पंक्तियां जो है आप देख रहे हैं कि इसमें शब्दों के द्वारा इन पंक्तियों को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। इन पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, इन पंक्तियों को और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है कि कोई पढ़े तो उसको लगे कि हाँ इसमें कुछ बहुत ही अच्छा है, कुछ एकदम अलग अर्थ इसका निकल रहा है। तो तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, और अगला पीपल पात सरस मन डोला। और एक और मैं आपको एग्जाम्पल इसका लिखवाती हूं। तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहां पर कहा गया है कि तू मोहन के उर्वशी है। उर का अर्थ होता है हृदय, बसी का अर्थ होता है निवास करना या बसना। तो तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। उर्वशी कौन है? उर्वशी जो है वो एक अप्सरा है, एक सुंदरी है। तो तुम मोहन के हृदय में निवास करती हो, उर्वशी यानी कि अप्सरा के समान। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। तो आप देख रहे हैं उर्वशी और उर्वशी दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सेम शब्द बिल्कुल है, लेकिन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो उर्वशी शब्द प्रयोग किया गया है 2 बार पंक्ति में, लेकिन दोनों ही उर्वशी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। देखिए तो क्या हुआ, इससे काव्य की जो है सुंदरता को बढ़ाया गया है, काव्य को सजाया गया है कि कुछ अलग आपको पढ़ने को मिले, कुछ अलग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर तीन पंक्तियों के द्वारा अलंकारों में कुछ जाना
क्या जाना कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला चमत्कार। देखिए यहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, कहीं पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो उसी के आधार पर हम कहेंगे कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। इस तरह क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि काव्य में सौंदर्य, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, इस तरह हम लिखेंगे परिभाषा। अब हमने समझ लिया कि किस तरह से इस काव्य में इसके सौंदर्य को इसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है शब्दों के द्वारा। तो परिभाषा लिखेंगे, काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को, एक चमत्कार ही तो है, बिल्कुल, चमत्कार को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को अलंकार कहते हैं। और एक और परिभाषा हम इसकी लिखेंगे, वो इस तरह से होगी कि जिस यहाँ पर जब किसी वस्तु को जब कोई चीज अलंकृत कर देती है, यानी कि अगर हम कहें संक्षेप में कि काव्य शरीर, ठीक है, अगर हम कहें, देखिए काव्य शरीर अर्थात, काव्य शरीर अर्थात क्या, भाषा, जो काव्य की भाषा है उसे काव्य शरीर कहा गया है। तो काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से, शब्दार्थ यानी कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी अर्थों से सुसज्जित यानी कि सजाना तथा सुंदर, सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक यानी कि जिससे हमें आनंद आए किसी भी काव्य को पढ़ने में, मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या जाना कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को, काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने अलंकारों की दो परिभाषा पढ़ी। और यहाँ पर जो शब्दार्थ शब्द प्रयोग किया गया है, शब्दार्थ यानी कि कभी शब्दों के माध्यम से, कभी अर्थ के माध्यम से, जो कि हम अपने यहाँ पर जान चुके हैं। जैसे कि आपने देखा
तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यानी कि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अब अगला एक और जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो उर्वशी उर्वशी दो शब्द हैं और दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग है। तो यानी कि यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो इसी प्रकार जो देखिए, एक शब्द है अलंकार के लिए, एक बहुत ही प्यारा शब्द यहाँ पर अलंकार के लिए प्रयोग किया गया है, वो है अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात इसको मैं आपके लिए लिखती हूं, अलंकरोति अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात क्या हुआ, जो अलंकार करता है, अलंकृत करता है, यानी कि जो सजाता है, जो अलंकृत करता है, उसे ही अलंकार कहा जाता है। जो कि अलंकृत करता है उसे ही अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे भारतीय साहित्य में देखिए, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, वही अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर से मैं आपके लिए ये पंक्ति यहाँ पर बताती हूँ कि जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है, वही अलंकार है। ठीक है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो हमारे भारतीय साहित्य में यहाँ पर कुल जो है आपके यहाँ पर 8 अलंकार दिए गए हैं। तो उनमें से कुछ मुख्य अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। तो इस तरह के कुछ अलंकार जो है मुख्य अलंकार हैं हमारे भारतीय साहित्य के। तो हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं, हमने अलंकारों की परिभाषा को जाना। अब इसके बाद आता है मुख्य रूप से अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार के भेद क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे हमने शुरुआत में, क ख ग। तो यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे इन तीनों उदाहरणों पर, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो ये उदाहरण है क और ग में शब्द के स्तर पर यहाँ पर सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, और जबकि ख जो है उसमें अर्थ के स्तर पर काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, साहित्य जो है उसमें शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए अलंकारों के जो शब्दों के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं और कुछ जो है अर्थ के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो इसी के आधार पर कि कुछ में तो
शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है और कुछ में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो इसी के कारण, इसी चीज के कारण, इसी के कारण अलंकार के दो भेद हमने माने हैं। अलंकार के भेद, तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने गए हैं। से अलंकार के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से दो भेद हैं ये? दो भेद माने गए हैं मुख्य रूप से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि कहीं पर काव्य में शब्द के आधार पर अलंकार उत्पन्न हुआ है तो कहीं पर अर्थ के आधार पर। तो इसी के कारण यहाँ पर दो तरह के अलंकार माने गए हैं, शब्दालंकार और नंबर 2 है अर्था अलंकार। नंबर 1 है आपका शब्दा अलंकार और नंबर 2 है अर्था अलंकार। देखिए, दो आधार पर ही हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, तो दो आधार पर ही यहाँ पर हमने अलंकारों के भेद माने हैं। तो अलंकारों के दो भेद हैं, सबसे पहले शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। अब क्या होते हैं शब्दा अलंकार और क्या होते हैं अर्था अलंकार, इसको हम जानेंगे। देखिए, जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दा अलंकार के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दा अलंकार के बारे में। तो क्योंकि शब्दा अलंकार है, तो जहां पर काव्य में शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके, शब्दों को तोड़ मरोड़ के, शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करके काव्य को सजाया जाता है या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। ठीक है, तो इसको हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहां शब्दा अलंकार होता है। जहां पर हम काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं या काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाते हैं, तो वहां पर शब्दा अलंकार होता है। अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ शब्दा अलंकार भी बताए गए हैं। कुछ शब्दा अलंकार निम्न है। अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो ये 3 तरह के आपके शब्दा अलंकार होते हैं।
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने अलंकारों को पढ़ा। अलंकारों की सबसे पहले अलंकार की परिभाषा के बारे में जाना और उसके बाद उसके भेदों को जाना कि दो हमारे भेद होते हैं अलंकार के। सबसे पहले शब्दा अलंकार और नंबर 2 है अर्था अलंकार। और शब्दा अलंकार में भी अलंकारों के 3 प्रमुख जो भाग हैं वो हमने बताए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इनको हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक अपने अगले सेशन में। और आज का आपका होमवर्क है कि आप अलंकार की जो परिभाषा है उसको बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, उसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और इसके भेदों के बारे में भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे भारतीय साहित्य में अलंकार को 7 से 8 तरह के अलंकार माने गए हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार आदि आदि, और बहुत सारे अलंकार हैं। तो इन्हीं सभी अलंकारों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ आज आप अलंकार की परिभाषा को याद कीजिए, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।